पहले हिस्से का नाम है पाई चार्ट। दूसरे हिस्से और तीसरे हिस्से की चर्चा अगली क्लासों में। आज जो हम चर्चा करेंगे वो पाई चार्ट पे करेंगे। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए लगभग सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। आज तक जितने भी पेपर में पाई चार्ट से लगभग क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। सीजीएल मेंस 2020 में जो मेंस हुआ था उसके भी जितने क्वेश्चन थे वो सारे मैंने उठा लिए हैं। कुल मिला के मेरा आपको कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबली हमने वो सारे क्वेश्चन पिक कर लिए हैं और हमने डीआई को 3 हिस्सों में बांट लिया है। आज उसका पहला और सबसे बड़ा हिस्सा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल उसी से पूछे जाते हैं जिसे हम पाई चार्ट कहते हैं। क्या मतलब होता है, क्या क्या कहानियां होती हैं, वो सारी चीजें। आप परेशान ना हो, आज की क्लास शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा कि डीआई को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम पाई चार्ट है। आप सबने पाई चार्ट के क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे और अभी हाल फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है आजकल वेन डायग्राम का ट्रेंड बहुत है एग्जाम में, और बड़े सवाल देता है जो वेन डायग्राम के परसेंटेज में मैंने आपके बैचेज में कराए हैं। और उनमें होता क्या है कि 3-4 क्वेश्चन बनाता है और डीआई की सीट में उन क्वेश्चन को दे देता है, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें पढ़ते आइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम एक सर्कल बना देते हैं। इस सर्कल में ऐसे हम कुछ टुकड़े कर देते हैं। इस तरीके से हम चीजों को क्लासिफाई कर लेते हैं अलग अलग तरीकों से और इनके कुछ नाम रख देते हैं। जी, ये ए क्लास के बच्चों की बात हो रही है, ये बी क्लास के बच्चों की बात हो रही है, ये सी क्लास के बच्चों की बात, ये डी क्लास के बच्चों की बात, ये ई क्लास के बच्चों की बात हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि इन सारे कोणों का योग 360 डिग्री ही उसे देना चाहिए। इन सारे कोणों का योग 360 डिग्री उसे देना चाहिए क्योंकि किसी पॉइंट के चारों तरफ के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बट ऐसा भी कई बार हुआ है कि उसने सारे कोणों का योग 360 डिग्री ना दिया हो, और उसके पीछे तर्क ये रहता है कि ये जैसा दिखाया जा रहा है एग्जैक्ट वैसा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो मेरी आपसे सलाह रहेगी कि इसमें जो ये सेंट्रल एंगल रहते हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, एक सरसरी निगाह से ये मैच भी कर लिया करें कि इन सारे कोणों का योग 360 डिग्री है या नहीं। यानी इन सारे कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हो। ये मात्र एक रिप्रेजेंटेशन है और वो इसे ना भी देके काम कर सकता है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये चीज आपको दिखाई दे रही है, ऐसी एक चीज परसेंटेज में ले आता हूं। उस केस में यह परसेंटेज होता है, ये वैल्यू भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में और ये भी परसेंटेज में। जैसे चीजें बना देगा कि सर ये वाली जो वैल्यू है ये 20% है, ये 40% है, ये 10% है, ये 20% 22% है, तो 40 20 60 और 10 70 और 20 90, तो ये हो जाएगा 8%। ऐसे परसेंट में रिप्रेजेंट कर देगा। जब कोण की बात होगी तो ये पूरा 360 डिग्री होगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 120 डिग्री, 100 डिग्री, कुछ भी लिख देंगे। मान लो ये लिख दिया 50 डिग्री, मैं रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ, 80 डिग्री। अब सेट कर देंगे 80 50 130 और 120 250 250 और 100 350, तो ये हो गया 10 डिग्री। तो एंगल में ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, परसेंटेज में ऐसे। जब परसेंटेज की बात हो रही होगी तो ये पूरा 100% को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये पूरी की पूरी कहानी 100% को रिप्रेजेंट कर रही होती है, है ना। ये पूरी कहानी 100% को रिप्रेजेंट कर रही होती, ये पूरी कहानी 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही होती, है ना। मेरी बात समझ पाए? तो बहुत बार ऐसे सवालों में पूछा जाता है कि डिग्री
रखा होगा और उसका परसेंटेज वैल्यू चेक करेगा। तो आप ये देखा करो कि पूरा होलसम कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री, और ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा होगा, पूरे 100% को। तो 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो 100/360% होगी, है ना। और बहुत बार परसेंट से डिग्री चाहता है, तो ये पूरा 100% होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 100% रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस पूरी कहानी को, यानी 360 डिग्री को। तो 1 डिग्री 1% की जो वैल्यू होगी वो 360/100 यानी 3.6 डिग्री। मतलब 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री का कोण बनाती है। धीरे धीरे सवालों के थ्रू आते हैं, समझते हैं।